छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसा नाम जो सदियों से गूंज रहा है, एक नाम जो बहादुरी, बुद्धिमत्ता और अटूट साहस का प्रतीक है। उनका जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। उनका जन्म स्थान राजबिंडा पुरंदर किला मराठा शक्ति का प्रतीक था। संभाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। वो अपने पिता की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी थे। अन्याय के खिलाफ साहस और प्रतिरोध की विरासत। छोटी उम्र से ही संभाजी ने असाधारण बुद्धिमत्ता और ताकत दिखाई। वो तेज सीखने वाले थे, स्पंज की तरह ज्ञान सोखते थे। उन्होंने युद्ध कला, राजनीति और प्रशासन में महारत हासिल की। वो कई भाषाओं के जानकार थे, संस्कृत उनकी पसंदीदा थी। वो प्राचीन ग्रंथों में ज्ञान और प्रेरणा ढूंढते थे। संभाजी का बचपन विलासिता और ऐशो आराम का नहीं था। उन्हें युद्ध कला और मार्शल आर्ट्स में कठोर प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की रणनीति सीखी। वो एक कुशल योद्धा बन गए, निडर और प्रचंड। उन्हें अपने लोगों और अपनी भूमि की रक्षा का महत्व समझ में आया। उन्होंने स्वराज्य के सिद्धांतों को अपनाया, एक स्वतंत्र और संप्रभु मराठा राज्य का सपना। संभाजी की शिक्षा सिर्फ सैन्य प्रशिक्षण तक ही सीमित नहीं थी। वो एक विद्वान, कवि और कलाओं के संरक्षक थे। उन्होंने तोराजी मालुसरे जैसे प्रसिद्ध विद्वानों के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त की। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने राजनीति, कूटनीति और राज्य प्रशासन में महारत हासिल की। उन्होंने गठबंधनों और प्रतिद्वंद्वियों की जटिल दुनिया में रास्ता बनाना सीखा। उन्हें ज्ञान का महत्व एक हथियार के रूप में समझ में आया। संभाजी एक प्रतिभाशाली कवि भी थे। उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, जिससे उनके साहित्यिक कौशल का पता चलता है। उनकी कविताएं जीवन, मृत्यु और न्याय की खोज के बारे में उनकी गहरी समझ को दर्शाती हैं। उन्होंने अपने शब्दों का इस्तेमाल अपने लोगों को प्रेरित करने, उनके दिलों में आजादी की आग जलाने के लिए किया। वो मानव आत्मा को ऊपर उठाने के लिए ज्ञान और कला की शक्ति में विश्वास रखते थे। उनका प्रशिक्षण सिर्फ किताबों और तलवारों तक ही सीमित नहीं था। वो सैन्य अभियानों पर अपने पिता के साथ जाते थे। उन्होंने युद्ध की असलियत और आजादी के लिए दिए जाने वाले बलिदान को देखा। इन अनुभवों ने उन्हें आकार दिया, उन्हें एक दयालु नेता बनाया जो अपने लोगों की परेशानियों को समझता था। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी गद्दी पर बैठे। वो सिर्फ 22 साल के थे। उन्हें औरंगजेब के नेतृत्व वाले मुगल साम्राज्य से लगातार खतरों का सामना करते हुए एक युद्धग्रस्त राज्य मिला। लेकिन संभाजी घबराए नहीं। वो एक सच्चे योद्धा राजा थे, अपने राज्य की रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार। उनका शासनकाल लगातार युद्धों से भरा रहा। उन्होंने मुगलों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उनके हमलों को बार बार नाकाम किया। उन्होंने नए नए तरीके और छापामार युद्ध का इस्तेमाल किया। एक कट्टर दुश्मन साबित हुए। उन्हें एकता का महत्व पता था और पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन किया। उनकी सबसे उल्लेखनीय जीत में से एक थी रामसेज किले की रक्षा। मुगलों ने जीत का यकीन रखते हुए किले को घेर लिया था, लेकिन संभाजी ने अपनी रणनीतिक प्रतिभा से उन्हें मात दी। उन्होंने घेराबंदी तोड़ी, मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इस जीत ने एक शानदार सैन्य नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। किस्मत के एक क्रूर खेल में संभाजी महाराज मुगलों के हाथों पकड़े गए। उन्हें एक करीबी विश्वास पात्र ने धोखा दिया। मराठा भावना को कुचलने के लिए बेताब औरंगजेब ने संभाजी को एक सौदा पेश किया, इस्लाम कबूल करो और अपनी जान बचाओ। लेकिन संभाजी ने मना कर दिया। उन्होंने अपमान के बजाय मौत को चुना। उन्होंने हफ्तों तक अकल्पनीय यातनाएं सही, फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने औरंगजेब की मांगें मानने से इनकार कर दिया। वो एक योद्धा की मौत मरे। 11 मार्च 1689 को उन्हें यातनाएं देकर मार डाला गया। उनकी मौत ने मराठा साम्राज्य को हिलाकर रख दिया, लेकिन इससे उनका हौसला नहीं टूटा। इससे उनकी आजादी की चाहत और बढ़ गई। संभाजी का बलिदान मराठा प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। उन्हें एक शहीद, एक राष्ट्रीय नायक के रूप में याद किया जाता है। उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। वो साहस, त्याग और मानव आत्मा की अदम्य भावना के सच्चे प्रतीक हैं।